नाइन्थ क्लास। नाइन्थ बेटा, आपका जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता, उसमें हम जो मेन टॉपिक है वो है आपका जो प्लांट किंगडम, पादप जगत, और दूसरा है एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत। दो भागों के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो दो ही चीज़ें पृथ्वी पे ज़्यादा हैं। एक तो जंतु के बारे में, जो भी एनिमल्स होते हैं वो सब जंतुओं में आ जाएंगे। प्लांट जितने होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, वो सब प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। तो पेड़ और मनुष्य या जंतु पाए जाते हैं, तो दो ही चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है, सबसे पहले इसको हम देखें किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो सब किंगडम देखिए, जो प्लांट किंगडम है उसको सब किंगडम में डिवाइड करेंगे, उप जगत बनाएंगे इनके। तो इनके दो भाग पाए जाते हैं। जो सब किंगडम होते हैं वो दो भागों में विभाजित है, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, ये दोनों क्या हैं, पादप जगत के दो मेन ब्रांचें होती हैं कि दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो थैलो और दूसरा एम्ब्रियो। फाइटा हम लगा देंगे तो थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा हो गया। थैलो का मतलब होता है थैलस टाइप का, जो बैग लगा स्ट्रक्चर बना है। एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो जिसमें बनता है, ठीक है। तो थैलोफाइटा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा दो भागों में विभाजित है, शैवाल और कवक। देखा होगा काई वगैरह जो होती है, एल्गा जिसको बोलते हैं, तो उसको हम शैवाल कहते हैं। कवक जो फंजाई होता है, ब्रेड के ऊपर देखा होगा वाइट कलर के रोटियां सड़ने लगती हैं, तो वो हो जाता है। तो ये शैवाल और कवक दो भागों में थैलोफाइटा डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ते हैं शैवाल। देखिए शैवाल जो होती है इसको मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। शैवाल जो होते हैं इनके कलर और आकार और इनके स्ट्रक्चर के आधार पे, मतलब जो भी है कलर के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। एक होते हैं साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फाइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। तो शैवाल जो है ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो कवक है, कवक को भाग में बांटा गया है, साइजोमाइकोफाइटा, दूसरा है मिक्सोमाइकोफाइटा एंड 10 जो है वो यूमाइकोफाइटा। तो जो कवक है, कवक के 3 भागों में, इसको हम जो बचेंगे वो 3 भाग कवक में चले जाएंगे, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। तो 7 जो है हमारे वो एल्गा हैं, और जो फंजाई हैं वो 3 हैं ये। इसी प्रकार से जो एम्ब्रियोफाइटा है, देखिए बेटा, जो एम्ब्रियोफाइटा है हमारा, इसको हम फाइलम में, संघ में डिवाइड करेंगे, फाइला बनाएंगे। तो एम्ब्रियोफाइटा के 2 भाग हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसको भी आप पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लेकिन अभी हम आपको जो डिफरेंस है या इसको डिवाइड किया गया वो बता रहे हैं। ब्रायोफाइटा और ये ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा तो एक अपना ही संघ है। फिर ट्रैकियोफाइटा के 4 भाग पाए गए हैं, इनको ट्रैकियोफाइटा को उपसंघ में डिवाइड किया गया है, साइलोप्साइडा, लाइकोप्साइडा, स्पिनोप्साइडा और टेरोप्साइडा। तो ये 3 भाग अकेले अकेले रह गए। फिर टेरोप्साइडा जो है इसको क्लास वर्ग में विभाजित किया गया है। देखिए जो टेरोप्साइडा है, ये टेरोप्साइडा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्ग में विभाजित किया गया है। टेरोप्साइडा फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। फिर फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी ये भाग हैं। फिर एंजियोस्पर्म को 2 भागों में उपवर्ग में विभाजित किया गया है, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब होता है 2 फलक जिसमें पाए जाते हैं डाइकोटिलेडोन्स, जैसे मक्का हो गया, ये आपका कैसा है, एक बीजपत्री है, ठीक है। इसमें एक बीज होता है। गेहूँ एक बीजपत्री है। और द्विबीजपत्री का है, जैसे बीज जब खोलते हैं 2 भागों में बट, जैसे चना है, चने को जब अंदर खोलते हैं तो 2 दाने निकलते हैं अंदर, है ना, बीज से डिवाइड होता है। मटर हो गया, मटर को खोलते हैं ऐसे दिखने में तो एक होता है, लेकिन जब उसको खोला जाता है 2 भाग में टूट जाता है। तो ये द्विबीजपत्री हो गया और एक बीजपत्री। तो ये आपका पूरा सिस्टम बनाया गया है। ये देखिए दोबारा से, ये प्लांट किंगडम है जिसको थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में डिवाइड किया गया। फिर थैलोफाइटा को 2 भागों में, शैवाल और कवक में डिवाइड किया गया है, जो 7 प्रकार के होते हैं। ये देखिए जैसे कि नाम हमने अभी आपको ऊपर बताया है, ये आपके 7 हो गए। फिर कवक जो है ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर ये ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा के भाग हैं। फिर ट्रैकियोफाइटा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। फिर ट्रैकियोफाइटा का जो टेरोप्साइडा है उसको 3 भागों में, और एंजियोस्पर्म को 2 भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार से ये हमारा पादप जगत विभाजित किया गया है।